हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रूट के महत्वपूर्ण सवाल सीखेंगे, जिसमें रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग रहेगा। तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, इन्हें हमें पता रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से इसे सीखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़। अब देखिए रूट का जोड़ होता कैसे है, जरा इन चीजों को समझिएगा। अगर ऐसे प्रश्न मैं किसी को भी दे दूंगा जिनको नॉर्मली नहीं पता है, वो नहीं कर पाएगा। देखने में इजी और कठिन दोनों लगता है। यहाँ पर देखिए √5 प्लस √5 है। ध्यान दीजिएगा, जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या हो, अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे? जैसे रूट के बाहर कुछ भी नहीं है तो आप एक समझिएगा, इसके बाहर भी कुछ नहीं है तो एक समझिएगा। √5 प्लस √5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 रूट क्या लिखिएगा? 5 लिखिएगा। जो रूट के अंतर्गत अगर सेम संख्या हो तो सबसे पहले √5 लिख लीजिएगा इस तरह से। इनको एक और एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं ले लूं √8 प्लस √8 ले लूं, इनको अगर जोड़ना पड़ जाए तो कितना हो जाएगा? बाहर कुछ भी नहीं है तो एक समझिएगा, इधर भी कुछ नहीं है, एक समझिएगा। अब रूट के अंतर्गत सेम संख्या है तो सबसे पहले रूट इस तरह से रूट के अंतर्गत सेम संख्या लिख लीजिएगा। एक एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2√8 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। यानी अगर हमें √3 प्लस √3 दे दिया जाए करने को तो उसका उत्तर क्या होगा? 2√3 होगा। अब आप सभी को कायदे से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब रही बात ऐसा जैसे 2√4 प्लस 4√8 है, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो सबसे पहले देखिएगा रूट के अंतर्गत क्या है? सेम संख्या है। यहाँ पे √4 है, यहाँ पे भी √4 है, तो सबसे पहले इस तरह से √4 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6√4 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। यानी इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप इस तरह से करिएगा, और इस टाइप के सवाल आएंगे तो जो मैं तरीका बताया हूं उसका प्रयोग करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर मान लीजिए इस टाइप के सवाल आ जाए, रूट के अंतर्गत सेम संख्या ना हो तो कैसे होगा? जैसे यहाँ पर 2√3 प्लस 4√2 है। अब रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है, तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 2√3 प्लस कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। अब अगर रूट के अंतर्गत जैसे यहां पर, अब अगला सवाल आपका है √3 प्लस √5 है, यहां पर भी रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है, तो यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। √3 प्लस कितना? √5 हो जाएगा। अब एक चीज मैं समझाता हूं अलग से, जरा उन चीजों को समझिएगा। जैसे यहां पर क्या लिख दूं मैं? √3 लिख दूं, प्लस यहां पर कितना लिख दूं? रूट आपका कितना लिख देता हूं? 16 लिख देता हूं। कितना? 16। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? √2 लिखते हैं। अब यहाँ पर जो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ उस चीज को जरा समझिएगा। जैसे यहाँ पर √2 है तो इसको आप √2 ही लिखोगे, लेकिन √16 का मान कितना होता है? √16 का मान 4 होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे √16 लिखा हुआ है, ये वर्गमूल इसका निकालना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 × 4 कर देंगे। रूट के अंतर्गत सेम संख्या है तो ये रूट से बाहर आ जाएगी तो इसका मान 4 आ जाएगा। यानी √16 का मान कितना आता है? 4 आता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। अब ये √2 प्लस कितना है? 4 है। अगर मान लीजिए इसी जगह पर जैसे ये √2 यहाँ पर था, तो यहाँ पर अगर मैं √4 लिख दूँ तो √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। 2 और 4 जोड़ दोगे, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। यानी अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप इस तरह से करिएगा। अगर रूट के अंतर्गत कोई ऐसी सम संख्या है जिसका वर्गमूल आप निकाल ले रहे हो तो उसको आप रख कर तब आप आंसर निकालिएगा। तो हर एक चीज मैं आपको समझाता चल रहा हूं जिससे आप कहीं भी गड़बड़ी ना कर सको। वैसे रूट के और तमाम प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। अभी आपको हल्के हल्के प्रश्न समझाए जा रहे हैं, तो भी देखिए कितने बेहतरीन लेवल के हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा है रूट का घटाव। अगर रूट का जोड़ आपको समझ में आ गया, सेम उसी तरह से रूट का घटाव। जहां पर आप प्लस लगाकर जोड़ रहे थे वहीं पर माइनस लगाकर घटाओगे। जैसे √8 माइनस √8 है, तो अगर √8 में से √8 घटाओगे तो इसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। 5√3 माइनस 2√3 है। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत सेम संख्या है तो यहाँ पर √3 इस तरह से लिख लेना। 5 में से 2 घटा लोगे कितना आएगा? 3 आएगा। यानी 3√3 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो आप इस तरह से करिएगा, अगर इस तरह का कंडीशन हो तो आप इस तरह से हल करिएगा। आगे आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए रूट का क्या है? गुणा है। रूट का गुणा कैसे होगा जरा इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर √4 इंटू कितना है? √4 है। अगर √4 इंटू √4 इस तरह से लिखा है तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, बड़ा सा रूट बनाकर। अब यहाँ पर 4 लिख लो, ये भी क्या है? रूट में ही, इसे भी 4 लिख लो। अब रूट के अंतर्गत अगर 4 इंटू 4 लिखा है,
और दो सेम संख्या है तो ये रूट से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी √4 इंटू √4 का मान कितना होगा, 4 होगा। तो एक चीज मैं बताता हूं, अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या हो और उनका आपस में गुणा हो रहा हो तो जो रूट के अंतर्गत संख्या है, रूट के अंतर्गत संख्या 4 है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा होगा ना मजा, मजा आपको ये सारी चीजें सीख के, कितनी आसानी से आप सीखते जा रहे हो और समझ में आता रहा होगा। तो अगला सवाल हमारा है, देखिए 3√5 इंटू 2√5 है। सबसे पहले क्या करिएगा, 3 का गुणा 2 में कर लेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रूट के अंतर्गत सेम संख्या है तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे आप इसी तरह से करिएगा, थोड़ा सावधानी बरतिएगा वरना प्रश्नों को गलत भी कर सकते। पर देखिए अगला प्रश्न हमारा है 6√5 इंटू 3√5 है। अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या ना हो तो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है तो यहाँ पर 6 गुणे 3 करेंगे, 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, √5 इंटू इस तरह से √2 लिख लेंगे। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। √5 इंटू √2 है तो रूट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 18√10 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब ऐसे सवाल आएंगे तो आप इस तरह से आराम से कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। आगे हम लेके चलते हैं, आगे हमारा क्या है, रूट का भाग है। रूट का भाग कैसे होगा इस चीज को समझेंगे। 8√2 भागे 4√2 है, यानी 8√2 में भाग देना है, यानी बटे का चिन्ह लगाइएगा, 4√2 से 4√2 लिखिएगा। √2 से √2 कट जाएगा, 4 से हम 8 को काट देंगे, 4 के 4, 4 दूना 8। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा, प्रश्न का उत्तर होगा। उसी तरह से 10√4 भागे 5√16 है, तो 10√4 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 5√16 से। अब यहाँ पर देखिए 5 से हम 10 को काट सकते हैं, 5 1 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना आ चुका है, 2√4। √4 का मान कितना आ जाएगा, √4 का मान कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। कितना, √4 का मान 2 होता है, बटे √16 का मान कितना होता है, 4 होता है, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 है, यानी इसका मतलब 4 होता है और नीचे 4 है, इनका आपस में काटापीटी होगा तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आप इस तरह से प्रेम भाव से करिएगा। आगे लेके चलते हैं, लास्ट सवाल है हमारा 8√15 भागे 2√4 है। अब यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा 8√15 है, तो इसे आप 8√15 लिखिएगा, भाग का मतलब बटे का चिन्ह, 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 8 को काट देंगे, 2 चौके 8, ऊपर हमारा कितना है, √15 है, नीचे हमारा कितना है, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर देखिए 4 आपका बच रहा था तो 4 यहाँ पर हम लिख लेंगे, 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 15 आएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आप इसी तरह से सॉल्व करेगा। तो आज हमने रूट के सवाल का कुछ बेसिक सवाल हमने सीखा है जो कि आने वाले सवालों में काफ़ी लाभदायक रहेगा, उनको हम आराम से लगा सकेंगे। वरना अगर हमें जब बेसिक ही नहीं पता रहता है तो हम कठिन सवालों को नहीं लगा पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।